नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम लोग चरवाक के उस पक्ष को पढ़ने जा रहे हैं जिसकी वजह से चरवाक लोकप्रिय हैं या चरवाक को सबसे ज़्यादा ख्याति मिली। और जो लोग फिलॉसफी नहीं पढ़ते हैं वो चरवाक के इस मत को जानते होंगे, जैसे ऋण लेकर घी पीना चाहिए क्योंकि मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं मिलता, जब तक जियो सुख से जियो, क्योंकि वो कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता। तो भारतीय परंपरा, जितने हम लोग संप्रदाय पढ़ेंगे उसमें तात्विक चिंतन होगा, ज्ञान मीमांसा चिंतन होगा, लेकिन मोक्ष संबंधी चिंतन जरूर होगा। मोक्ष का मतलब दुख निवृत्ति। इसलिए भारतीय दर्शन का विकास ही किस लिए हुआ है? दुख को समाप्त करने के लिए। और इसी क्रम में चरवाक की इसके जो आचार मीमांसा है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका लक्ष्य मनुष्य कैसे दुखों से मुक्त रहे। शुरुआत वहीं से होती है। चरवाक कहते हैं, किसको मान रहे हैं? चरवाक अगर हम लोग देखें तो यह प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। इसका मतलब प्रत्यक्ष नैतिकता में प्रत्यक्ष किसको मानेंगे? जाहिर सी बात, अगर आप किसी व्यक्ति से कहोगे कि यार मरने के बाद पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का प्रत्यक्ष तो होता नहीं मानेंगे उसको। इसलिए वो किसको मानेंगे? जो सुख का हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए वो सुख को मान रहे हैं। इसको सिस्टमैटिक करने के लिए उनका सिद्धांत, पहले तो हमें प्रत्यक्ष की बात की जाती है, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। इसके बाद जैसे हमारे यहाँ चार पुरुषार्थ माने गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब देखिए, चार पुरुषार्थ जिसको आपको जीवन में अपने प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त करना होता है। एक तरह से ये चार जीवन के लक्ष्य के तौर पे होते हैं। अब चरवाक का फॉर्मूला यहां लग रहा है। वो धर्म को नहीं मानेंगे क्योंकि धर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता, पाप पुण्य कर्तव्य नहीं मान रहे हैं। अर्थ को मानेंगे क्योंकि अर्थ दिखाई देता है, पैसा दिखाई देता है। काम को तो ये परम पुरुषार्थ मानते हैं। क्यों मानते हैं परम पुरुषार्थ? क्योंकि सभी चीजें काम के लिए होती है। शरीर को सुख दे रहे, अच्छा खा रहे, अच्छा पी रहे हैं तो आपको सुख होता है। चरवाक यहां तक कहते हैं, अगर क्योंकि अर्थ की जरूरत क्यों है? क्योंकि इससे काम की पूर्ति होती है। अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि बिना अर्थ के आप खा पी सके, घूम सके, सब कुछ कर सके, तो चरवाक कहते हैं अर्थ की भी जरूरत नहीं है। और कहते हैं वो मोक्ष को नहीं मानते। क्यों नहीं मान रहे मोक्ष? क्योंकि मोक्ष का अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए चरवाक के चिंतन में परम पुरुषार्थ क्या है? काम, और उसके बाद वो अर्थ को मान रहे हैं। तो चरवाक के जब परीक्षा में लिखना होता है तो पहले हिस्सा ये आता ही है। अब अगले हिस्से में क्या आ जाए? तो चरवाक कहा जाए भाई कि लोग कहना भाई अगर आप धर्म को नहीं मान रहे, मोक्ष को नहीं मान रहे हो तो जीवन कैसे चलेगा? तो चरवाक कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, क्योंकि मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो ये चिंतन आजकल वो यहां तक कहते हैं कि ऋण लेकर घी पियो। वो ऋण लेकर घी पीने की बात होती है। इसलिए कभी कभी हम लोग जब ऋण लेकर ये घी पीने की बात कर रहे हैं चरवाक। अब देखिए क्या हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं ना कि आज का जो दौर है, आज के दौर में लोग कहते हैं आज चरवाक का दौर चल रहा है। आज के क्रेडिट कार्ड है, बैंक से लोन है, लोग जो है ऋण लेते हैं और ऋण लेने के बाद जो है वो अपने सुख से जीने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं ऋण भी लेना पड़े तो भी हमें जो है ऋण लेना चाहिए, किसी भी तरह अपने को सुखी बनाना चाहिए। यहां तक किसी ने चरवाक से पूछा, कहा कि ये बताइए कि अगर भाई आप छोटे लक्ष्यों के बारे में सोच रहे हो, मैं अभी सुखी हो जाऊं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो तो आपका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे आज वह साधु सन्यासी क्यों मेहनत कर रहे हैं? मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि भविष्य अच्छा होगा। तो चरवाक बड़ा अच्छा से कह देता है। चरवाक ये कहते हैं कि ना मुझे भी त्वरित सुख चाहिए, अभी जो सुख मिल रहा है वही पर्याप्त है। भविष्य में मैं बहुत कष्ट उठाऊं, भविष्य में सुखी रहूंगा, ये मैं नहीं मानूंगा। इसलिए उनकी बहुत फेमस लाइन है कि भविष्य में मोर मिलेगा, यह सोचकर हाथ में आए कपूत या कबूतर को नहीं छोड़ सकता। मतलब भविष्य में मिलेगा। भविष्य किसने देखा है? तो जो वर्तमान। इसलिए इनको कहा जाता है यह स्थूल सुखवादी है, मतलब त्वरित सुख को मानने वाले। जब वेस्टर्न फिलॉसफी में हम लोग बेंथम और मिल को पढ़ते हैं तो इनकी तुलना बेंथम से की जाती है कि जो शारीरिक सुख या स्थूल सुख को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो चरवाक इसको नहीं मान रहे। ऋण लेकर
घी पीने की बात कर रहे हैं, और दूसरा इनमें पाप पुण्य जैसी चीजों का भी ये खंडन कर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, पाप पुण्य जैसे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मरने के बाद जब कुछ बच ही नहीं रहा है तो हम पाप पुण्य आदि की चर्चा करके क्या करेंगे। इस तरह चरवाक अपने नैतिक चिंतन में, उनके जो नीति शास्त्र है उसमें अर्थ का महत्व है, काम का महत्व है, न धर्म का कोई महत्व है, न मोक्ष को वो मान रहे हैं। इसके साथ साथ अगर वो देखा जाए तो वो दो तरह के सुख होता है। एक होता है स्थूल सुख जो त्वरित सुख को मानता है, और एक मानते हैं जो शाश्वत सुखों की बात करते हैं। भारतीय परंपरा में स्वर्ग की अवधारणा हो या मोक्ष की अवधारणा हो, इन अवधारणाओं को खंडन करके कहते हैं कि नहीं नहीं, किसी भी ऐसी अवधारणा जो भविष्य में सुखी करे या मरने के बाद सुखी करे, उसका जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए उनकी गणना स्थूल सुखवाद में होती है। यद्यपि देखा जाए इनका यह चिंतन काफी आलोचना का विषय भी रहा। आलोचना का विषय ये रहा क्योंकि जो भारतीय का जो आधार पुरुषार्थ, अगर आप धर्म का खंडन कर दोगे, मोक्ष का खंडन कर दोगे, तो नैतिक व्यवस्था नहीं चल पाएगी, सामाजिक व्यवस्था नहीं चल पाएगी। आज अगर सब लोग अपने हित के बारे में, अपने सुख के बारे में प्रयास करने लगेंगे तो एक सामाजिक ढांचा चरमरा जाता है। इसलिए धीरे धीरे चरवाक दर्शन की लोकप्रियता बहुत दिनों से नहीं है। लोग कहते हैं अगर सुखवादी है तो ये सही मायने में सुखवादी भी नहीं है। क्यों सुखवादी नहीं है? क्योंकि त्वरित सुख की बात कर रहे हैं, लेकिन सुखवादी जो होगा वो ऐसे सुख की कल्पना करेगा कि जो लंबे समय तक चले। कुछ आलोचक कहते हैं मान लो किसी को डायबिटीज है और उसको मीठा बहुत अच्छा लग रहा है, तो चरवाक कहीं खा लो, अभी अच्छा लग रहा है, भविष्य में चाहे जितना भी दुख झेलना पड़े। तो इस तरह इनकी आलोचना भी होती है। लेकिन बहरहाल चरवाक का जो चिंतन है उसको अपने समय में काफी अधिक लोकप्रिय रहा। उसकी लोकप्रियता का आधार इनका ये सिद्धांत रहा। वर्तमान में चरवाक के बहुत सारे, अगर आप मोटिवेशन किताबें पढ़ें, चाहे डेल कार्नेगी को पढ़ें या बहुत सारे नेपोलियन हिल, जितने भी हैं, सब एक बात पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, वर्तमान में जीना। तो वर्तमान में जीने की जो सीख है वो चरवाक के नीति शास्त्र से हमें मिलती है। और दूसरा, प्रोफेसर संगम लाल पांडे चरवाक के पक्ष में कहते हैं, चरवाक ये नहीं कह रहा है कि ऋण लेकर शराब पियो, वो कह रहा है, चरवाक कह रहा है ऋण लेकर घी पियो। इसका मतलब क्या है? वो भी कह रहा है कि भाई सुखों का वर्णन करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कौन से सुख आगे समय, लंबे समय तक काम कर सकते हैं। जो भी हो, चरवाक का ये नीति शास्त्र लोकप्रिय तो हो सकता है, लेकिन ये सामाजिक दृष्टिकोण से वो सही नहीं थे। इसलिए आगे आने वाले दौर में वात्सायन जैसे जो चरवाक ऋषि रहे, उन्होंने अपनी नैतिक व्यवस्था में परिवर्तन किया। नैतिक चिंतन को सुधारते हुए उन्होंने मूल्यों को स्थान देना शुरू किया, जिससे चरवाक दर्शन निरंतर बना रहा। तो ये है चरवाक की नीति शास्त्र। इसके अंतर्गत हमने उनके उन विचारों को देखा जिसके अंतर्गत कैसे दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।